नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे इंडिया नाम पर छिड़े विवाद के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान की। फिर बात होगी पूर्व विधायक इमरान मसूद के रालौद में जाने से बदलने वाले समीकरणों की, और बात करेंगे सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव द्वारा इंडिया बनाम भारत के लिए संविधान में संशोधन किए जाने की। खबरनामे के अंत में बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए विशेष संसद सत्र में लाए जाने वाले विधेयक की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती जल्द जारी कर सकती हैं लोकसभा प्रत्याशियों की सूची। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में एक से दूसरे जिले में तबादले का आदेश जारी। संसद के विशेष सत्र में लाया जा सकता है महिला आरक्षण विधेयक। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जिला चिकित्सालय सीतापुर का किया औचक निरीक्षण, खामियों पर लगाई फटकार। हापुड़ कांड के दोषी 53 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, यूपी में बढ़ सकती है वकीलों की हड़ताल। सीतापुर की 4 ग्राम पंचायतों में रिक्त प्रधान पदों पर संपन्न हुआ उपचुनाव, मतगणना 8 को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर सब तरफ उल्लास, सजे मंदिर, पीएससी पुलिस लाइन में विशेष आयोजन। जल शक्ति मंत्री ने लखीमपुर वासियों को दी कई सौगातें, 20 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। खबरें प्रदेश से। इंडिया नाम पर छिड़े विवाद के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान आया है। उन्होंने इसे सत्ता पक्ष व विपक्ष की मिलीभगत करार देते हुए कहा कि विपक्ष ने भाजपा को मौका दिया है और विपक्ष को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इंडिया हमारे देश का संविधान सम्मिलित नाम है। संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लिया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन से इतना डर गई है कि अब देश का ही नाम बदल देना चाहती है। सनातन धर्म पर टिप्पणी के मामले में थम नहीं रहे विवाद। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की है। हालांकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ रामपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री हैं। उन्होंने शनिवार को तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में खासी पकड़ रखने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद अब किस अन्य दल में जाएंगे, इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बसपा से निष्कासित किए जाने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वह फिर से कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। फिलहाल इस पर विराम लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान मसूद ने रालोद के मुखिया जयंत चौधरी के बेहद करीबी एक पूर्व विधायक और एक पदाधिकारी से हुई कई घंटों की वार्ता के बाद माना जा रहा है कि वह रालोद में जा सकते हैं। ऐसे में सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं। बताया जाता है कि पश्चिमी यूपी के मुस्लिमों में इमरान मसूद की अच्छी पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में रालोद मुखिया जयंत चौधरी भी इमरान मसूद का दामन थामकर पश्चिमी यूपी में बड़ा संदेश देने बताते हैं। जयंत चौधरी ने उन्हें रालोद में शामिल होने की सहमत दे दी है। इंडिया और भारत के नाम को लेकर राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला करने का दौर जारी है। मौजूदा केंद्र सरकार ने देश के नाम इंडिया की जगह भारत को प्रचलन में लाने की शुरुआत कर दी है। इसे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कारण कुछ भी हो, लेकिन अतीत पर नजर डालें तो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी भारत के हिमायती थे। वह सीएम रहते संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाए थे। विधानसभा में 2004 में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास हुआ था और इसे केंद्र को भेजा गया था। बताया जाता है तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर अंग्रेजी का अधिक प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री सदन में प्रस्ताव लाए जिसे केंद्र सरकार को भेज दिया जाए। संविधान में जहां इंडिया इज भारत लिखा है, वहां भारत इज इंडिया लिख दिया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा सपा आदि पार्टियां अभी भले ही प्रत्याशियों के नाम को फाइनल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही हो,
लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी करने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नया फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले के तहत प्रत्याशियों के नाम जल्द ही फाइनल कर दिए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव में अपनी पुरानी गलतियां सुधारते हुए प्रत्याशियों के चयन का मन बना रही हैं। बताया जाता है लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय समीकरणों में फिट और जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने का फार्मूला तय किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में एक से दूसरे जिले में तबादला पाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षकों के लिए स्कूलों के आवंटन का आदेश जारी कर दिया गया है। अब वह प्रक्रिया 16 सितंबर तक पूरी कर ली जानी है। बता दें कि तबादले को लेकर कुछ खामियां थीं जिन्हें फिलहाल दूर कर लिया गया है। इन खामियों को दूर करने के बाद स्कूलों के आवंटन का आदेश जारी किया गया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक एक दूसरे से जिले में तबादला करा सकेंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने भी सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर दिया है। भारत और इंडिया, इन दो नामों को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक इंडिया वाले ट्वीट के बाद देश भर में भारत वर्सेस इंडिया की जंग छिड़ गई है। सत्ता पक्ष व विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया जारी है। यही नहीं, इतिहास के उन पन्नों को भी कुरेदा जाने लगा है जिसमें देश का नाम भारत और इंडिया होने का जिक्र है। भारत को भारत लिखने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो बीजेपी ने भी सवाल किया, फिर भारत जोड़ो यात्रा क्यों की गई। बहरहाल चर्चा है कि केंद्र सरकार इंडिया शब्द हटाकर देश का नाम भारत करना चाहती है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, लेकिन इंडिया और भारत, इन दो नामों को लेकर राजनीति दिनों दिन गर्माती जा रही है। दरअसल 9 व 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन होना है। इसी के चलते राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसको लेकर निमंत्रण पत्र छपवाए गए। लेकिन यह निमंत्रण पत्र हमेशा छपने वाले आमंत्रण कार्ड से अलग बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि राष्ट्रपति भवन से जारी होने वाले किसी भी पत्र में पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था। इस बार G20 सम्मेलन के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। बताया जाता है कि यह निमंत्रण कार्ड कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हाथों लगा। बस यही से देश में भारत बनाम इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई है। 27वीं वाहिनी PSC सीतापुर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 7 सितंबर को मनाया जाएगा। जन्मोत्सव का आयोजन वाहिनी के परिसर स्थित मंदिर पर किया गया है। इस आशय की जानकारी 27वीं वाहिनी PSC सेना नायक IPS MR सिंह ने दी। उन्होंने बताया श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भव्य झांकियों का दर्शन कराया जाएगा और भजन संध्या में गायक भजनों का गायन करेंगे। इस मौके पर उप सेना नायक राम सुरेश, शिविरपाल ब्रजेश कुमार पटेल, सूबेदार मेजर कृपाशंकर यादव मौजूद रहे। 11वीं वाहिनी PSC सीतापुर के तत्वाधान में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आशय की जानकारी वाहिनी के सेना नायक ने दी। उन्होंने बताया कि 48वीं उत्तर प्रदेश पुलिस शूटिंग स्पोर्ट्स एवं राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल शूटिंग अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 दिवसीय प्रतियोगिता संपन्न कराने के लिए बृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। हापुड़ कांड के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल 8 सितंबर तक और बढ़ सकती है। हड़ताल का अगला कदम क्या होगा, इस संबंध में 8 सितंबर को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कार्यालय प्रयागराज में दोपहर 2 बजे से बैठक बुलाई गई है। आपात बैठक में तय किया जाएगा कि 3 दिवसीय हड़ताल के क्रम में बुधवार को अधिवक्तागण कचहरी परिसर में अपने अपने स्थान पर तो बैठे, लेकिन न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहे। बता दें, अधिवक्ता 4, 5 एवं 6 सितंबर तक 3 दिन के लिए हड़ताल पर हैं। इसके क्रम में 4 सितंबर को विरोध प्रदर्शन कर CM को ज्ञापन भेजा था और 5 सितंबर को आक्रोशित अधिवक्ताओं ने यूपी के सीतापुर में कचहरी के गेट नंबर 2 पर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश व DGP का पुतला दहन कर विरोध जताया था। बार एसोसिएशन सीतापुर के महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा ने बताया कि हापुड़ में दोषी 53 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है। यूपी में अधिवक्तागण इन दिनों जनपद हापुड़ के अधिवक्ताओं पर वहां की पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में भी अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है। पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता, महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा, आशीष मिश्रा, विजय अवस्थी, विनोद कुमार सिंह, गिरीश मिश्रा, दिनेश मौर्य, राजेश मेहरोत्रा, शैलेंद्र यादव, हरीश त्रिपाठी, विमल मोहन मिश्रा, संजय सिंह, मुकुल मिश्रा, आशुतोष वाजपेयी, सीमा खान, सपना त्रिपाठी,
कौशलेन सिंह, हिमांशु विक्रम सिंह, कुलदीप कुमार पांडे, आलोक मिश्रा, विजय अवस्थी, मनोज अवस्थी, इसरत अली, अरविंद मोहन मिश्रा सहित तमाम अधिवक्ता शामिल रहे। सीतापुर की अलग अलग ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के रिक्त पदों पर बुधवार को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत लालपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्त पद पर 3 बूथों पर मतदाताओं ने वोट डाले। 1414 मतदाताओं में से 1227 मतदाताओं ने अपना वोट डाला। ग्राम पंचायत कोड़वा धमधमपुर में महिला पद के लिए भी 3 बूथों पर वोट डाले गए। कुल 1393 मतदाताओं में से 1040 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार लालपुर में 76.2 और कोड़वा धमधमपुर में 74.65% मतदान हुआ। बता दें, लालपुर में बलराम मेहरून, हीरालाल और कोड़वा धमधमपुर में अर्चना और जाकिरा के बीच मुकाबला हुआ। इस मौके पर नायब तहसीलदार अजय यादव, एडीओ पंचायत रतन कुमार, राजस्व निरीक्षक कुर्बान अली, लेखपाल मनीष राठौर, राकेश यादव, ज्ञानेश्वर सोनी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत सडौर में अनारक्षित पद पर ऊषा देवी, कुसुमा देवी, ललित कुमार, बिसुन कुमार के भाग्य का फैसला मत पेटियों में कैद हो गया है। यहां बूथ संख्या 48 में 681 मतों में से 515 मत पड़े, जबकि बूथ संख्या 49 में 695 मतों में से 562 मत पड़े। कुल 1376 मतदाताओं में से 1076 मतदाताओं ने अपना वोट डाला। ब्लॉक हरगांव की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए लगभग 75% वोट डाले गए। यहां गीता देवी और पुष्पा के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद हुआ। मतदान के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट बालकृष्ण सिंह, एसओ हरगांव भानु प्रताप सिंह, झरेखापुर पुलिस चौकी प्रभारी निर्मल तिवारी सहित पुलिस बल मुस्तैद रहा। मतदान के बाद मतपेटियों को ब्लॉक कार्यालयों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया। बता दें, मतगणना 8 सितंबर को की जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास शहर सहित समूचे जनपद में छाया हुआ है। पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। कई मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म से संबंधित झांकियां सजाई गई। पुलिस लाइन पीएससी की तीनों कंपनियों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। फूल मालाओं व भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक अंग वस्त्रों के साथ राधा कृष्ण को सजाकर तैयार किया जा रहा है। आयोजक मंडल ने बताया कि रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर गायकों द्वारा संगीतमय धुन पर भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी के नेतृत्व में सीतापुर के लालबाग चौराहे पर पुतला दहन करते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करके उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्मावलंबियों के हृदय को जो चोट पहुंचाई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर संस्था प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से पुस्तक और लैपटॉप प्रदान किया गया। जिला समन्वयक भास्कर तिवारी ने जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंदला मऊ के लिपिक भानु प्रताप सिंह को पुस्तक और लैपटॉप देकर सम्मानित किया। लैपटॉप पाकर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि इससे विद्यालय के छात्र छात्राओं को काफी मदद मिल सकती है। शिक्षक दिवस पर गुरुजनों को सम्मानित करने का सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा। शिक्षण संस्थानों में शिष्यों ने अपने गुरुओं को उपहार देकर आशीर्वाद लिया। इसी क्रम में सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश वाजपेयी को सम्मानित किया गया। बिजहड़ा के प्रधान मनोज सिंह और उनके बेटे नरेंद्र सिंह ने उनके पैतृक गांव श्यामदासपुर जाकर सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर पुरवारी टोला बिस्वा में प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। शिशु वाटिका और शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं ने राधा कृष्ण सीताराम के रूप में सज धज कर प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मातृ भारती की संरक्षिका शिखा गुप्ता रही। उन्होंने छात्र छात्राओं को उपयोगी जानकारियां दी। इस मौके पर मातृ भारती की अध्यक्ष सीमा रस्तोगी, सदस्य उमा गुप्ता, प्रधानाचार्य रामानुज चौरसिया, शशि मिश्रा आदि मौजूद रही। बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षक व शायर खुस्तर रहमानी की शायरी दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट पर पहुंच गई है। शायर खुस्तर रहमानी के मुताबिक उनकी शायरी को अब सबसे बड़े प्लेटफॉर्म कहे जाने वाले रेखता फाउंडेशन पर पढ़ा जा सकता है।
बता दें कि खुशतर रहमानी सीतापुर शहर के मिर्दही टोला निवासी राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक व पत्रकार मस्त हफीज रहमानी के बड़े बेटे हैं। उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शायरी के मैदान में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इनकी इस उपलब्धि पर शायरों व कवियों ने उन्हें बधाई दी है। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने बुधवार को जिला चिकित्सालय सीतापुर का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक निरीक्षण से चिकित्सकों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। राज्य मंत्री के जिला अस्पताल में करीब 1 घंटे तक चले औचक निरीक्षण के दौरान अफरा तफरी मची रही। राज्य मंत्री जब इमरजेंसी वार्ड पहुंचे तो वहां मरीजों की भीड़ लगी थी, लेकिन डॉक्टर कोई मौजूद नहीं था। कारागार राज्य मंत्री को ओपीडी में भी कोई चिकित्सक मौजूद नहीं मिला। वार्डों में एक एक बेड पर 3-3 मरीज लेटे हुए मिले। मरीजों ने बताया कि उन्हें अभी दवाएं भी नहीं मिल पाई हैं। अव्यवस्थाएं पाकर मंत्री जी काफी नाराज हुए। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। मलेरिया से ग्रसित लोगों की जानें जा रही हैं। आलम यह है कि एक एक गांव में 20-20 मरीजों की मौतें हो रही हैं। इतनी शिकायतें हैं कि मेरी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या जवाब देंगे? पैथोलॉजिस्ट में डॉक्टर स्वाति वाजपेयी पर नाराजगी जताई और ब्लड टेस्ट में देरी होने पर नर्स को कड़ी फटकार लगाई। राज्यमंत्री ने बच्चों और मरीजों का हालचाल लेने के साथ ही रसोई घर में पहुंचकर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता भी परखी। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जिला अस्पताल परिसर स्थित चौकी इंचार्ज सुशील कुमार सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि दिन में महिला से जेवर छीने जा रहे हैं और हमें नियम कानून समझा रहे हो। राज्य मंत्री ने प्रभारी सीएमएस डॉक्टर पवन वर्मा को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने मरीजों के तीमारदारों से अपील की है कि अस्पताल को स्वच्छ रखें। इस समय मलेरिया की समस्या है, इसलिए एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार रहे। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने आश्वासन दिया है कि सरकार और डॉक्टर आपके साथ है। सफाई व्यवस्था का जायजा लेते वक्त एक महिला सफाई करती हुई मिली। महिला ने बताया कि यहाँ सफाई का जिम्मा सन फैसिलिटी लखनऊ का है, लेकिन मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आता है। करीब 1 घंटे तक चले निरीक्षण में मंत्री सुरेश राही ने इमरजेंसी मेडिकल ए व बी वार्ड, शौचालय, चिल्ड्रन वार्ड, रसोई घर, पैथोलॉजी, ओपीडी आदि में जाकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। नगर पालिका परिषद खैराबाद जन्माष्टमी पर्व पर कुछ इस तरह सज धज गया है मानो यहाँ ब्रज मंडल के रंग बिखरे हुए हैं। नगर में स्थित गौरी देवी मंदिर पर सजाई गई झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन झांकियों को आकर्षक बनाने के लिए विशेष प्रकार की लाइटिंग की सजावट की गई है। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री भाजपा व एमएलसी अनूप गुप्ता और भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा होंगे। यह कार्यक्रम नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता की तरफ से आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया जन्माष्टमी पर नंदगांव और मथुरा की झांकियों का दर्शन कराया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, बबलू, ईओ प्रेम शंकर गुप्ता और युवा मोर्चा महामंत्री अनूप विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। शिक्षक दिवस पर हस्ताक्षर सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्था ने गुरुजनों का सम्मान किया। आरएमपी महाविद्यालय के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण त्रिवेदी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण त्रिवेदी, डॉक्टर प्रेमानंद दीक्षित, अरुण मिश्रा, पूर्व प्रवक्ता मनु पाठक, सेवानिवृत्त शिक्षक अनिरुद्ध सिंह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष कार्तिकेय शुक्ला, योगेन पांडे, गोपाल टंडन, भूपेन्द्र दीक्षित, कमलेश पांडे, आराध्य शुक्ला, अरुण शर्मा, अमित वर्मा मौजूद रहे। एसआर इंटरनेशनल स्कूल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी बक्सी का तालाब लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। विद्यालय के बच्चों में राधा और श्री कृष्ण के रूप में मनमोहक प्रस्तुति दी। जूनियर वर्ग के छात्रों ने वासुदेव के श्री कृष्ण को गोकुल ले जाने के दृश्य का मंचन किया। इस मौके पर संस्थान के चेयरमैन एमएलसी पवन सिंह चौहान, वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान मौजूद रहे। जनपद सीतापुर की राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नवीन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। इस आशय की जानकारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य ने दी। उन्होंने बताया कि जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वह परिषद की वेबसाइट 8 सितंबर 2023 की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। विकासखंड विश्वा में पंचायत सहायकों ने मानदेय दिए जाने की मांग उठाई है। अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत सहायक संघ विश्वा के बैनर तले 3 सूत्री मांग पत्र भी सहायक विकास अधिकारी पंचायत राजेश श्रीवास्तव को सौंपा। पंचायत सहायकों ने मानदेय के लिए एक तिथि निर्धारित किए जाने की मांग की है। इस मौके पर संघ अध्यक्ष आदर्श वर्मा, उपाध्यक्ष अतुल वर्मा, महामंत्री अफजाल कादरी, ज्ञानेन्द्र गौतम, सुधा वर्मा, प्राची वर्मा, मोहित कुमार, निधि सिंह, रूबी वर्मा, नेहा वर्मा, शहनवाज खान, मोहम्मद कलाम, सोनू कुमार आदि मौजूद रहे। हापुड़ कांड को लेकर बार एसोसिएशन
सिधौली के अधिवक्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रखा। अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एसडीएम राखी वर्मा को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान हापुड़ के डीएम एसपी का तबादला किए जाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में एसोसिएशन अध्यक्ष जयकरण सिंह, महामंत्री मुनीन सिंह चौहान, अशोक रावत, सुखलेश राजवंशी, पंकज यादव, संजय दीक्षित, नीलकमल मिश्रा, रामपाल भार्गव, खलील अहमद, संजय सिंह, हरिनारायण सिंह आदि शामिल रहे। नगर सिधौली के ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के छात्रों ने श्री कृष्ण जीवन पर आधारित कई मनमोहक प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण दिया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रसंगों को काफी सराहा गया। विद्यालय में मथुरा वृंदावन की तरफ लट्ठा मार होली भी खेली गई। इस मौके पर प्रबंधिका डॉक्टर रितु जैन, डॉक्टर एन टंडन, प्रधानाध्यापक डॉक्टर अरुण पारासर, दुर्गा दत्त, नव्या शुक्ला, आभास शुक्ला, वंश आदि मौजूद रहे। शहर, नगर अथवा कस्बे में भवन निर्माण करते समय विद्युत लाइन में पर्याप्त मकान की दूरी रखना बेहद जरूरी है। सुरक्षा के लिहाज से भवन निर्माण के पहले इस तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय ने बताया कि 11 केबी व 33 केबी ओवरहेड विद्युत लाइनों के तार से मकान की दूरी कम से कम 3.60 मीटर होनी चाहिए। 11 केबी ओवर डेल लाइन विद्युत के तार से मकान की 36 की दूरी कम से कम 1.2 मीटर और 33 केबी ओवरहेड विद्युत लाइन से कम 2 मीटर दूरी होनी चाहिए। अधिशासी अभियंता ने बताया कि विद्युत लाइनों के तार के नीचे भवन निर्माण अथवा पौधे लगाने पर विद्युत विभाग नोटिस तामील करा सकता है। खबरें लखीमपुर से। जनपद लखीमपुर खीरी के मितौली स्थित शाखा पर इंडियन बैंक मंडलीय कार्यालय की तरफ से शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शाखा प्रबंधक गौरव श्रीवास्तव ने शिक्षकों की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शिक्षकों को बैंक संबंधी जानकारियां भी दी गई। कार्यक्रम में उप प्रबंधक श्याम पासवान, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ब्लॉक मितौली अध्यक्ष जमाल अहमद, दिलीप वर्मा, जगदीश प्रसाद, राजेश गुप्ता, वजी उल हसन, गौरव श्रीवास्तव, विकास कुमार, निशा वर्मा, नमन विश्वास, मोहम्मद उमर, राम गोपाल आदि मौजूद रहे। युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर में आयोजित गोष्ठी में शिक्षकों की भूमिका और नई शिक्षा नीति पर चर्चा की गई। प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर सुभाष चंद्रा ने विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार रखे। गोष्ठी में प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर नीलम त्रिवेदी, प्रोफेसर DN मालपानी, प्रोफेसर DK सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे। नगर पंचायत सिंगाही में जनता दरबार लगाकर नगरवासियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया गया। दरबार में जमीनी विवाद, आवास, सफाई से संबंधित कई समस्याएं आई। नागरिकों की समस्याओं को अध्यक्ष मोहम्मद कयूम और अधिशासी अधिकारी अवधेश मिश्रा ने सुना और समस्या के निस्तारण का भरोसा दिलाया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान संतोषजनक कराया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न वार्डों के सभासद एवं नगर पंचायत कर्मचारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अवैध रूप से संचालित पाए जाने पर एक अस्पताल को सीज कराने की कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तिकोनिया में डॉक्टर संजय कुमार गोस्वामी उर्फ डॉक्टर बंगाली के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल अवैध रूप से संचालित पाया गया। निरीक्षण की जानकारी जैसे ही अन्य अस्पताल संचालकों को हुई तो अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। अस्पताल का संचालन अवैध पाए जाने पर सीज करने की कार्यवाही की गई है। CHC अधीक्षक डॉक्टर PK रावत ने बताया कि यह अस्पताल मानकों के विपरीत संचालित हो रहा था। उन्होंने बताया कि ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। धौरहरा वन रेंज के औकाना मटेरा बीट के हरसिंहपुर गांव में लगे पिंजरे में मंगलवार की रात एक नर तेंदुआ कैद हो गया। तेंदुए को पिंजरे में ही ढककर रेंज कार्यालय लाया गया। कार्यालय में तेंदुए का मेडिकल परीक्षण हुआ। परीक्षण के दौरान पाया गया कि यह तेंदुआ अभी आदमखोर नहीं हुआ है। इसके बाद उसे दुधवा जंगल में छोड़ दिया गया है। बता दें, धौरहरा रेंज में पिछले करीब 3 महीने से तेंदुए की दहशत बनी हुई थी। तेंदुआ एक महिला सहित कई मवेशियों को अपना निशाना बना चुका था। वन क्षेत्र अधिकारी NK चतुर्वेदी ने बताया कि तेंदुए को पिंजरे में कैद किए जाने के बाद अब क्षेत्र में फिलहाल जंगली जानवर को लेकर कोई डर नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखीमपुर खीरी अवध प्रांत शाखा द्वारा जिला पंचायत सभागार में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में भगवान दीन आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रवक्ता अर्चना गुप्ता के अलावा कई शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मानित की गई। समारोह में राम मोहन गुप्ता, डॉक्टर DN मालपानी, कुलदीप गुप्ता, अमित मिश्रा, सौरभ गुप्ता, तरुण साहू, तुषार गुप्ता, उत्तम गुप्ता,
डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, अर्चित मोहन, मनीषा, अपेक्षा गुप्ता आदि मौजूद रहे। बता दें, भारत विकास परिषद लखीमपुर खीरी शाखा द्वारा अर्चना गुप्ता को हाल ही में आदर्श शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर में बाढ़ व सिंचाई की 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और 2 परियोजनाओं का शिलान्यास पूजन शिलापट अनावरण किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से 86 ग्राम पंचायतों की 1,13,000 से अधिक आबादी और करीब 4,000 हेक्टेयर भूमि कटान से सुरक्षित हुई है। जिन 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, इससे 23 ग्रामों की करीब 60,000 आबादी को लाभ मिलेगा। इस मौके पर विधायक मंजू त्यागी, विनोद शंकर अवस्थी, शशांक वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष शरद वाजपेयी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, मुख्य अभियंता एसपी सिंह, अशोक सिंह, अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र सिंह, ललित कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता राजीव कुमार, जेपी सिंह मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग शारदा नगर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के छायादार फलदायी व औषधीय पौधों का रोपण किया। निरीक्षण भवन में आयोजित कार्यक्रम में जनपद में क्रियान्वित परियोजनाओं पर आधारित परियोजना विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान परिसर में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक मंजू त्यागी, विनोद शंकर अवस्थी, शशांक वर्मा, जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष शरद वाजपेयी, सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के साथ और भी विधेयक भाजपा की तरफ से लाए जा सकते हैं। इसकी आशंका विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की तरफ से जताई जा रही है। हालांकि विशेष सत्र का भी विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में अपना पलड़ा भारी करने के लिए भाजपा 1 से अधिक विधेयक ला सकती है। इनसे सबसे ज्यादा लोक लुभावन महिला आरक्षण विधेयक माना जा रहा है। अब इसे लेकर इंडिया के घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने मंथन भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस विधेयक को लेकर मतभेद भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस महिला आरक्षण का पहले ही समर्थन कर चुकी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।